भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेताओं, क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के त्याग, समर्पण, संघर्ष और उनकी मेधा के कई किस्से हैं। लेकिन रासबिहारी बोस एक क्रांतिकारी, संगठनकर्ता और विचारक के रूप में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक पूरा कालखंड उनसे प्रभावित रहा है। उन्होंने समूचे भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आजादी के लिए गदर एवं आजाद हिंद फौज के संगठन को मजबूत बनाया। देश में रहकर तो उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदह गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा चंदनंगा में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस नियुक्त थे। रासबिहारी बोस बचपन से ही देश की स्वतंत्रता के स्वप्न देखा करते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद जीविकोपार्जन के लिए कुछ दिनों तक देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में क्लर्क के रूप में काम किया। देहरादून में नौकरी करने के दौरान ही उनका क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी से परिचय हुआ और वह बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने, गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में रासबिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध को दौरान युगांतर के कई नेताओं का मानना था कि यूरोप में युद्ध होने के कारण चूंकि अभी अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए हैं, अतः शेष बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने रासबिहारी बोस को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हत्थे नहीं चढ़े और भागकर विदेश से हथियारों की आपूर्ति के लिए जून 1915 में राजा पीएन टैगोर के छद्म नाम से जापान के शहर शंघाई में पहुंचे और वहां रहकर भारत देश की आजादी के लिए काम करने लगे। जापान में भी रासबिहारी बोस चुप नहीं बैठे और वहां के अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। जापान में उन्होंने वहां न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीखी और 16 पुस्तकें लिखी। उन्होंने टोक्यो में होटल खोलकर भारतीयों को संगठित किया तथा रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया। भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने की आशा लिए हुए 21 जनवरी 1945 को इनका निधन हो गया। उनके निधन से कुछ समय पहले जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत भी किया था। हम भारत माता के इस सपूत को सलाम करते हैं।